आज हमारे साथ है लुधियाना से सुनील दत्त जी। इनसे हम बहुत बार बात हो गया, हमारा बहुत सारे पॉडकास्ट भी निकाल दिए। तो आज एक और मुद्दे पे हम बात करेंगे इनसे, वो है वास्तु के ऊपर। सुनील दत्त जी, आपको स्वागत है हमारे एबीसी हिंदी ज्योतिष में। जी, हमारा बहुत सारा पॉडकास्ट हुआ है अभी तक, तो उसमें उससे अचानक उसके अलग एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वास्तु के बारे में, जो एक ऑस्पिशियस घर बनाने के लिए वास्तु वास्तु के हिसाब से क्या क्या टिप्स है आपके पास? आज के इस पॉडकास्ट में मेनली मैंने इसी चीज के ऊपर लाइट डालनी है कि एक वास्तु ऑस्पिशियस घर कैसा होना चाहिए, किस जी। डायरेक्शन में आपका कमरा होना चाहिए, किस डायरेक्शन में ड्राइंग रूम, किस डायरेक्शन में आपके बुजुर्ग माता पिता रह सकते हैं, टॉयलेट, किचन, ए टू जेड इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी आप लोगों तक देनी है। तो सबसे पहली चीज, ड्राइंग रूम से हम स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग रूम जी। हम अपने घर की किस डायरेक्शन में रख सकते हैं? तो जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है ड्राइंग रूम की, वो होती है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेहतर डायरेक्शन होती है ड्राइंग रूम बनाने के लिए, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन जो है वो टुगेदरनेस को दिखाती है, कनेक्टिविटी को दिखाती है, जॉयफुलनेस, प्लेफुलनेस को। तो जब भी घर के सारे लोग ड्राइंग रूम में इकट्ठे होते हैं किसी मुद्दे के ऊपर पहुंचने के लिए, किसी सवाल का अच्छा जवाब जानने के लिए, मिलके किसी बात के ऊपर सहमति बनाने के लिए, तो इस डायरेक्शन में सबके माइंड कूल रहेंगे, काम रहेंगे, कंपोस्ट रहेंगे और एक अच्छे डिसीजन तक हम पहुंच सकते हैं। तो ईस्ट डायरेक्शन है ड्राइंग रूम के लिए। ठीक है। सबसे बढ़िया जी। डायरेक्शन आपके लिविंग रूम के लिए कौन सी हो सकती है, या फिर हम कहें यंग कपल के लिए? तो यंग कपल के लिए जो सबसे अच्छी डायरेक्शंस हैं वो है साउथ एंड वेस्ट, और इसके अलावा नॉर्थ डायरेक्शन भी चलती है। नॉर्थ डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है लिविंग रूम के लिए, बट यहाँ पे कमरा उनको मिलना चाहिए जो थोड़े से बुजुर्ग लोग हैं। अब मान लीजिए जैसे मेरी एज है 30, अगर मेरे माता पिता को कमरा बनाना है तो मेरी जो सहमति होगी वो ये होगी वास्तु को पढ़ते हुए कि नॉर्थ डायरेक्शन में ये लोग रह सकते हैं। ठीक है। यंग कपल हैं, वो साउथ में भी रह सकते हैं, वेस्ट में भी रह सकते हैं, इवन हम लोग ईस्ट डायरेक्शन का भी बड़ा फायदा उठा सकते हैं। तो नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, इन चारों डायरेक्शंस में हम लोग लिविंग रूम बना सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है नॉर्थ की डायरेक्शन दी जाए बड़े बुजुर्गों को, ईस्ट की डायरेक्शन दी जाए छोटे बच्चों को, ताकि वो लोग हमेशा खुश रहें, उनका हेल्दी माइंड रहे। और साउथ की डायरेक्शन और वेस्ट की डायरेक्शन इस वजह से, क्योंकि अगर हम साउथ की डायरेक्शन में सोते हैं तो जो भी खाया पिया है वो अच्छे से पचता है, उसका पूरा हमको न्यूट्रिशन मिल पाता है, अच्छी नींद प्राप्त होती है, और हमारे अंदर एक एग्रेसिवनेस रहती है, एक फायरनेस रहती है कि जीवन के अंदर हमें कुछ करना है। और जो वेस्ट डायरेक्शन होती है वो हमेशा बेस्ट डायरेक्शन है। रीजन बीइंग, इस डायरेक्शन में सोने से जो भी हमारी ड्रीम्स हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं वो फुलफिल होते हैं, जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं वह कंप्लीट होता है। रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का, या हस्बैंड वाइफ का अपने बच्चों के साथ, अगर बच्चे भी साथ में सोते हैं तो एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप रहता है। वैसे भी जो वेस्ट डायरेक्शन है, अगर आप देखोगे, वो एक पावरफुल डायरेक्शन है। अगर हम अभी भी नोटिस करें, मोस्टली लोग वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होते हैं। तो वेस्टर्न क्या है? वेस्ट है हमारे इंडिया का। आप वेस्ट देखें, गुजरात, वो इंडिया को डोमिनेट कर रहा है ना। एक अगर हम प्रॉपर कैपिटल की बात करें तो सबसे ज़्यादा सुख समृद्धि पूरे हिंदुस्तान में गुजरात राज्य में है। तो वेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट, और वेस्ट जो है वो डोमिनेट करता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो लिविंग रूम जी, का बिल्कुल। मैंने आपको डायरेक्शंस बताई। अब अगर हम बात करें किचन की, किचन किस हम्म। डायरेक्शन में होना चाहिए, तो साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन, इन चारों डायरेक्शन में जी। किचन बहुत अच्छा है। साउथ ईस्ट
अग्नि कौन है, यहाँ की माता लक्ष्मी मालकिन होती है। यहाँ पे अगर आप अपना किचन बनाते हैं, खाने पीने का भंडार रखते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट भी दो डायरेक्शन है, ये खाने पीने से रिलेटेड है, किचन से रिलेटेड है, फायर से रिलेटेड है। और साउथ भी किचन बनाया जा सकता है, और इसके अलावा वेस्ट भी। तो साउथ ईस्ट, जी। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ये आइडियल डायरेक्शंस हैं फॉर किचन। यहाँ पे कोई दोष नहीं होता अगर आप किचन बनाते हैं। अब फोर्थ पॉइंट आता है, अगर हम अपने घर में कोई मेडिटेशन रूम बनाना चाहते हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं हम भगवान से अपना तालमेल बिठा सकें, तो सबसे बढ़िया डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। हम अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ईशान कोण के अंदर अपना एक छोटा सा मेडिटेशन रूम बना सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जी, जो बिल्कुल। डायरेक्शन होती है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, विजन ऑफ माइंड, इन सब चीज़ों को दर्शाती है। ठीक है। इसके बाद बात आती है कि कहाँ पे टॉयलेट होनी चाहिए। ठीक है, किस डायरेक्शन में टॉयलेट है। तो जो देखिए टॉयलेट्स की डायरेक्शन है वो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, पहली डायरेक्शन। सेकंड डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जी। एंड थर्ड डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो इन तीन डायरेक्शंस में आप अपना टॉयलेट बिल्कुल बना सकते हैं, कोई रेमेडी की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती। और वॉशिंग एरिया जी। भी इन्हीं डायरेक्शंस में निकाल सकते हैं, स्टोर रूम भी इन्हीं डायरेक्शंस में निकाल सकते हैं। आई अगेन रिपीट द डायरेक्शंस: साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। तो इन डायरेक्शंस में आप स्टोर रूम, टॉयलेट्स, वॉशिंग एरिया जहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े धो सकते हैं, इन डायरेक्शंस में आप बना सकते हैं। अब इसके अलावा बात आ जाती है, जैसे कि अगर हमें अपने घर में कुछ वर्कआउट करना हो, थोड़ा सा वर्कआउट रूम बनाना हो, थोड़ा छोटा सा जिम बनाना हो। जैसे आजकल सब मॉडर्न हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो रही है, तो लोग भी मॉडर्न हो रहे हैं, वो चाहते हैं घर में ही कुछ एक्सरसाइज कर लें, कभी कभार टाइम नहीं मिल जी, पाता। बिल्कुल कर तो सकते हैं। घर की हाँ, घर की जो डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन में हम लोग जिमिंग रूम बना सकते हैं। रीजन भी, पहली बात तो ये अग्नि कोण है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन की जो मालकिन है काली माता है, तो बड़ा साफ हो जाता है जी। कि एक एग्रेसिव डायरेक्शन है। यहाँ पे हम वो एक्टिविटी कर सकते हैं जहाँ पे एग्रेशन, करेज, ब्रेवनेस की रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे आप अपना जिमिंग रूम या कोई फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड रूम आप बिल्कुल बना सकते हैं। अब हम जी। बात करते हैं द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मंदिर की। मंदिर हमारे घर में किन डायरेक्शंस में होना चाहिए। तो देखिए जो मंदिर के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शंस हैं वो है तीन: नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इन तीन डायरेक्शंस के अंदर आप अपना मंदिर बना सकते हैं और आराम से पाठ पूजन कर सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, वाटर एलिमेंट है, तो कम से कम रेड कलर और येलो कलर का उपयोग करें। बाकी इन डायरेक्शंस में मंदिर बनाना ऑलवेज गुड है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो मंदिर के अंदर अच्छे से लाल कलर, येलो कलर का हम लोग यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आप अपना मंदिर बना सकते हैं वेस्ट जोन के अंदर। तो वेस्ट जोन के अंदर भी मंदिर बना सकते हैं। अमूमन जितने भी टेम्पल्स हमारे इंडिया के अंदर हैं, उनकी जो भी डाइटीज की जो हमारी प्रतिमाएं होती हैं, प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं, वो अमूमन आपको वेस्ट जोन के अंदर मिलेंगी। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन आर द आइडियल डायरेक्शंस फॉर हैविंग मंदिर, पूजा रूम इन योर हाउस। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैं आप सबको देना चाहता था, किचन की, टॉयलेट की, मंदिर की, लिविंग रूम की, ड्राइंग रूम की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैजुअल बात है जो हर कोई फॉलो करना चाहता है।
अब सबसे जी बेस्ट बिल्कुल। रिकमेंडेशन कि आपके घर में कौन सा कलर सबसे अच्छा रहेगा, तो ऑफ वाइट और क्रीम कलर सबसे बेस्ट है। बाकी हर डायरेक्शन का अपना कलर है, जैसे नॉर्थ का है ब्लू कलर, ब्लैक कलर, हुँ, हुँ। ईस्ट का है ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, साउथ में दो एलिमेंट्स आते हैं, एक तो फायर आता है और दूसरा अर्थ आता है। तो फायर का हो गया रेड, अर्थ का हो गया येलो। अगेन वेस्ट आ जाता है स्पेस एलिमेंट, तो वहाँ पे वाइट कलर, ग्रे कलर वहाँ पे बिल्कुल चलेगा। तो ये इनके कलर्स हैं, इन कलर्स का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर जस्ट अपोजिट कलर्स हो जाएं तब भी बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। अब जी बात बिल्कुल। करते हैं किन डायरेक्शंस में क्या चीज नहीं होनी चाहिए, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो नुकसानदेह है। सबसे पहली चीज, आपकी पर्टिकुलर साउथ डायरेक्शन के अंदर वाटर बोरिंग नहीं होनी चाहिए। साउथ डायरेक्शन में जी, कभी भी वाटर बोरिंग नहीं होनी चाहिए। ये दर्शाती है फैटल एक्सीडेंट्स, ब्रूटल इंजरीज को। दूसरी चीज, आपकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। साउथ और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन बनती है साउथ वेस्ट, जो हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण होता है। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, NE, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर कभी भी किचन होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, वॉशिंग एरिया ना हो। इस चीज का आप ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि ये एक सेंसिटिव डायरेक्शन है। यहाँ वास्तु पुरुष का सर है, तो यहाँ पे कभी भी किचन ना हो, टॉयलेट ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। और रेड कलर मौजूद ना हो। अगर ये होता है तो ये गंभीर है। ये हम लोगों को गंभीर रोग दे सकता है, जैसे पैरालिसिस दे सकता है, ब्रेन हेमरेज दे सकता है, कैंसर जैसी बीमारी दे सकता है। तो इस डायरेक्शन को भी आप बिल्कुल क्लीन रखें और कोशिश करें, आप अगर अपने घर के अंदर चाहते हैं कि किसी चीज की वृद्धि हो, किसी भी चीज की वृद्धि हो, खाने पीने की वृद्धि हो, कपड़ों की वृद्धि हो, पैसों की वृद्धि हो, तो वेस्ट जोन में उस चीज को रखें। बताया गया जो वेस्ट जोन है वो सैटर्न जी, का जोन है, स्पेस एलिमेंट है, अन्नपूर्णा वहां की देवी है। और वेस्ट में आप कुछ भी रखते हैं वो फलता फूलता है। तो मेरा तो सबसे बढ़िया रिकमेंडेशन होता है कि अपना तिजोरी, अपना जो कैश रूम है वो वेस्ट में बनाएं, तो बेस्ट है। इसके अलावा नॉर्थ और साउथ ईस्ट भी मनी अट्रैक्शन जोन है। तो नॉर्थ में, साउथ ईस्ट में, वेस्ट में आप अपना लॉकर रूम, कैश लॉकर रूम बना सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियां थी जो मैं आप तक देना चाहता था। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि कोई भी अगर घर बनाते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि अपना बेडरूम कहाँ होना चाहिए, अपना वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, अपना बाथरूम कहाँ होना चाहिए और ख़ासकर किचन कहाँ है। मेरे हिसाब से सबको जो भी ये देख रहा है उनको सबको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा दिशा में उनका कौन सा रूम होना चाहिए। बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद सुनील दत्त जी। आप जैसे हमारा लास्ट पॉडकास्ट से जो जितना भी पॉडकास्ट अभी निकला गया तब अब तक उससे भी अच्छा पॉडकास्ट यही निकल गया, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया सबको। हाँ जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।